सर्वप्रथम आज अपने गांव कोसफरा खुर्द की धरती पर हम आप सभी माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों और अपने भाइयों और छोटे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम सर्वप्रथम आज जिनके कारण हम और आप आज अपने गांव ही सही, छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन आज एकत्रित हुए हैं, उनके हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हम आपको संविधान ही नहीं, संविधान तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन उनका संविधान आज भी पूरी तरह से लागू नहीं है, यह मैं मानता हूं। क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से माताओं बहनों और हमारे प्यारे बच्चों और बड़े बुजुर्गों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, शायद यह बाबा साहब के संविधान में नहीं है। हम सर्वप्रथम आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर उनके चरणों में नमन करते हैं। साथ ही उनके चरणों में नमन के साथ साथ हम आप सबको उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि आज जितने भी साथी बैठे हैं, हर वर्ष उनकी जन्म जयंती या पुण्यतिथि पर आप सब लोग कुछ ना कुछ जरूर सुना करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कितना अमल किया जाता है, उनके संविधान को कितना माना जाता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। आखिर संविधान लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे देश में जितने भी राजनेता थे, जिस तरह से हमारे भारत देश को चलाया करते थे, वह नीतियां क्या थी और संविधान लिखे जाने के बाद नीतियां क्या बनाई गई, उसको पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि संविधान लिखने के कई तरीके अपनाए गए। संविधान लिखने के लिए जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखना शुरू किया, तो उसके पहले उनको किसकी अनुमति लेनी पड़ी, तमाम बातें हैं। क्योंकि हमारा देश राजनेताओं से चलता है और राजनेता संविधान बनने के बाद संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, लेकिन संविधान बनने के पहले वह खुद मनमानी किया करते थे। देश में जो भी नेता थे, वह चाहे जिस समुदाय के या किसी भी जाति के नेता रहे हों, वह अपने तरीके से, अपने मनमानी तरीके से देश को चलाना चाहते थे। लेकिन जब एक समिति बनाई गई और उस समिति में बाबा साहब अम्बेडकर जी को अधिकार दिया गया, और अधिकार क्यों दिया गया? वो अधिकार हमारे बाप दादा को नहीं दिया गया, आपके बाप दादा को नहीं दिया गया। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग रहे होंगे, उनको यह अधिकार नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास जो शिक्षा थी और वह शिक्षा कैसे उन्हें मिला, उन्हें विद्यालय में जाने की अनुमति नहीं थी। गेट के बाहर खड़े होकर खिड़कियों से सुनकर शिक्षा को प्राप्त किए। तमाम उनके सहयोगी थे, उनका सहयोग करने वाले लोग थे, जितने ही विरोध करने वाले लोग थे, उससे कहीं ज्यादा उनका अंदर से या बाहर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सहयोग करने वाले लोग भी थे। और सहयोग करने के बाद उन्हें पढ़ाने, आप लोग पढ़े होंगे, छत्रपति साहू जी महाराज और तमाम ऐसे मुस्लिम लीडर थे जो उनका सहयोग पढ़ने में किए। जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया तो उन्होंने तमाम देश से कई जगह भ्रमण करके उन्होंने संविधान लिखने की जब तैयारी की, तो शायद हमारे देश के राजनेता ही यह चाहते थे कि संविधान न लिखा जाए। क्योंकि जब संविधान लिखा जाएगा तो पूरे देश को और उन राजनेताओं को भी संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा।
लेकिन काफी कठिनाइयों के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा और हमारा देश संविधान से चलाए जाने का पूरी तरह से एक गाइडलाइन बनाई गई। लेकिन आज भी यह मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे तमाम साथी बैठे हैं, हमारे शिक्षक भी बैठे हैं जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया है, सभी लोग जानते हैं कि आज भी पूरी तरह से संविधान लागू नहीं है। संविधान लागू क्यों नहीं है? क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं। यदि संविधान को पूरी तरह लागू करना है तो हम आपको एकजुट रहना होगा। तमाम संविधान विरोधी ताकतें हैं, तमाम संविधान विरोधी लोग हैं इस देश में, लेकिन संविधान को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। संविधान में छेड़छाड़ तो करते रहते हैं, लेकिन संविधान को खत्म करने की हैसियत उनमें नहीं है। ये क्यों? क्योंकि हम आप जागरूक हो चुके हैं और जितना हम आपकी क्षमता है, जितना हम आपकी ताकत है, उतना संविधान को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और यह हम आप सबसे यह निवेदन करेंगे कि आप सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उनको मानते हुए उनके संविधान को भी पढ़ने, उनके संविधान में लिखी गई बातों को जानने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग तमाम जगहों पे बैठते हैं तो तमाम लोग यह बात करते हैं कि आप लोग फर्जी तरीके से जाकर समाज में यह भ्रम फैलाते हैं कि हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमको सार्वजनिक तरीके से बैठने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक कुएं पर या सार्वजनिक हैंडपंप पे पानी पीने का अधिकार नहीं था। यह भ्रम आप लोग फैला रहे हैं। तो हमने उनसे सिर्फ एक सवाल किया, क्यों किया? हमारी क्षमता हुई कि हम उनसे बात कर सकते हैं। यदि संविधान को पढ़े ना होते तो हमारी क्षमता ना होती कि हम उनसे बात करते। हमने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि अगर हमें अधिकार होता पढ़ने का, सार्वजनिक स्थान पे बैठने का, सार्वजनिक कुएं पर पानी पीने का, अगर हमको अधिकार होता तो संविधान में यह बातें क्यों दर्शाई जाती कि आप सार्वजनिक स्थान पे पानी पी सकते हो, सार्वजनिक जगह पे बैठ सकते हो? यह संविधान में क्यों दर्शाया जाता है? तो साथियों, हम आप सबसे यह निवेदन करेंगे, तमाम ताकतें हैं जो संविधान के विरोध में काम करते हैं, संविधान को खत्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आपको संविधान को बचाने के लिए हमेशा खड़े रहने की जरूरत है। और संविधान को हम आप तब बचा पाएंगे जब संविधान की नीतियों को समझेंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के बारे में जानेंगे, तभी हम आप संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे। अन्यथा तमाम लोग ऐसे अपने समाज में हैं जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना कमाते खाते जीते रहते हैं। उनसे क्या मतलब? संविधान है क्या? उनके लिए तो संविधान से कोई मतलब नहीं। संविधान क्या है? हमारे ही समाज में मैं देखता हूँ, हमारे ही समाज में ऐसे लोग हैं, जब मैं संविधान की बात करता हूँ, अपने महापुरुषों के योगदान की बात करता हूँ, तो वो कहते हैं हमें क्या मिलेगा? हमको अपनी खेती करेंगे, अपना काम धाम करेंगे, अपना जिएंगे, खाएंगे, बच्चों को अपने पालेंगे। उन्हें यह नहीं पता कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा आपका बच्चा चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे जितना पढ़ा ले, वह नौकरी नहीं कर सकता। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, वो संविधान को तो खत्म कर नहीं पा रहे हैं, तो कई तरीके अपना रहे हैं। इस संविधान